हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल कब सब टैरोट। कैसे हो फ्रेंड्स आप लोग? होप सो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हमारी रीडिंग का टॉपिक है कि आप आपकी गिनती किन लोगों में होती है, मतलब आप किस तरह के पर्सन हो। तो ये एक वीडियो है जो मुझसे रिक्वेस्ट किया गया था, तो ये आ गया है आपके लिए। होप सो आप खुश हो जाएंगे। एंड रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाओ। लेट्स सी कि आपकी गिनती किन लोगों में होती है, कैसे हैं आप लोग के हालचाल कैसे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और लेट्स सी किन लोगों में आपकी गिनती होती है। आप ओके, 10 ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ सॉर्ड्स, द एम्परर। ओके, अब मैं क्लैरिफाई कर लेती हूँ कि ये कार्ड्स क्यों आए हैं। ये कार्ड गिरा है 10 ऑफ कप्स। द एम्प्रेस, एंड द सन। वेरी नाइस, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है। आपकी गिनती उन लोगों में होती है जो कार्मिक है, मतलब जो कहते हैं ना, अगर आप हिंदू रिलीजन से हो तो आपको गीता के बारे में पता होगा, आप गीता के उपदेशों को बहुत मानते हो। एंड वैसे ये रिलीजन वाला नहीं है, बट मैंने यहाँ पे इसलिए बताया क्योंकि मुझे गीता जो है हमारे यहाँ बहुत ही कहते हैं ना, बहुत ही पूजनीय पुस्तक है और बहुत ही अच्छे अच्छे थॉट्स हैं उसमें, पूरी ज़िंदगी है उसमें, एक तरीके से कहा जाए ज़िंदगी का सार है। तो आप वैसे इंसान हो जो उसके बेसिस पे चलते हो। इवन आप खुद तो इस पे चलते ही हो, लेकिन आप दूसरों को भी बताते हो कि अगर आप किसी के साथ गलत करोगे तो वो आपको रिटर्न में मिलेगा। तो कहते हैं ना, आप कर्मा पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते हो। और आपका जो यूँ कहते हैं ना बर्थ हुआ है, वो इसीलिए हुआ है ताकि आप लोगों को हील कर सको, आप लोगों को सही रास्ता दिखा सको। तो अगर आप लोगों की गिनती किस में होती है तो मैं ये बोलूँगी कि आप यहाँ पे लोगों को रास्ता दिखाने के लिए हो। आप लोगों की हेल्प बहुत कर सकोगे, जाने अनजाने में ही सही, मगर हेल्प कहीं ना कहीं करने के लिए हमेशा तैयार रहते होगे। आपका जो, अगर मैं बोलूँ यहाँ पे बचपन है, वो मुझे नहीं लग रहा है कि बहुत ज़्यादा अच्छा है। कुछ हैं यहाँ पे घाव जो आपने किसी से शेयर नहीं किए हैं, अपने फैमिली से भी नहीं शेयर किए हैं। कुछ लोगों के लिए तो यस, डिफ़िकल्टीज उनकी फैमिलीज़ में ने भी देखी है, मगर कहते हैं ना, आपने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी है। आपने एक कहीं ना कहीं एक आशा है कि हर अंधेरी रात के बाद एक सवेरा आता है। तो वो जो एक मोड ऑफ आपका जो बिहेवियर है, ये आपको बहुत अलग बनाता है लोगों से। आई ऑल्सो फील आप अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज हो, बहुत ज़्यादा। नो मैटर आप गर्ल हो या बॉय हो, मोस्टली बॉयज़ अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं क्योंकि वो उनकी गलतियों को छुपाने में बहुत मदद करती हैं। लेकिन अगर आप गर्ल्स भी हो तो भी आप अपनी मदर के बहुत ज़्यादा क्लोज है। लेकिन यहाँ पे ये ना, यहाँ पे दो तरह के लोग हैं। एक का है जिनकी बहुत बनती है अपनी मदर से, और एक का है जिनकी बिल्कुल ही नहीं बनती है। मतलब ये नहीं कहूँगी कि 10% बनती है, बिल्कुल ही नहीं बनती है। मतलब हर बात पे आप उनसे एग्री नहीं करते हो। आई ऑल्सो फील आप थोड़े ऐसे कंट्रोलिंग नेचर के हो, आपको हर एक चीज़ सिस्टमेटिक चाहिए, क्योंकि आपको लगता है कि अगर चीज़ें सही से नहीं हुई तो कहीं कोई गलती ना हो जाए, और कहीं गलती हो जाएगी तो उसकी वजह से जो जो एक कहते हैं ना साइकिल क्रिएट हो जाएगी, वो आप नहीं चाहते। तो मतलब उसका जो आउटकम है ना, वो पॉजिटिव ही है।
आप अच्छे के लिए ही लोगों को बोलते हो, लेकिन समवेयर लोगों को लगता है अरे ये तो बहुत ज़्यादा इगोइस्ट हैं, इनको हमेशा अपने ईगो को सेटिस्फाई करना रहता है, इनको हमेशा अपने मन की करानी रहती है, मगर दे डोंट नो कि आप उनको एक सही रास्ता दिखा रहे हो। आई ऑल्सो फील कि आप हमेशा लोगों के लिए ना, कहते हैं ना, एक सहारे की तरह खड़े रहते हो, सहारा हो आप लोगों का। और आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल भी हो, क्योंकि आप जो अपने एंसेस्टर्स हैं उनके लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, आप एनिमल्स के लिए कुछ ना कुछ करते रहते हो, उनको फीडिंग कराना, उनको उनकी पूजा करना। घर में भी आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी पे बिलीव करते हो, घर में भी बहुत ज़्यादा क्लिनजिंग वगैरह करते रहते हो। आई ऑल्सो फील कि आपको आपका जो लुक है ना वो बहुत ही सिंपल सा रहना पसंद करते हो। आप बहुत ज़्यादा तड़क भड़क वाला नहीं है, आप चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो, सिंपल लुक आपको पसंद आता है। इवन अगर आप अपोजिट में भी जाओगे, यानी अगर आप लड़के हो तो लड़कियों को भी आप सिंप्लिसिटी पे ही लाइक करते हो, और अगर आप लड़की हो तो आप लड़कों के भी सिंप्लिसिटी पे ही ज़्यादा उनको पसंद करते हो। यहाँ पे द सन का कार्ड आया है। आई ऑल्सो फील कि आप हर एक मोमेंट को एंजॉय करते हो। देखिए, जब ये कार्ड आता है ना तो रीडिंग में एक अलग तरह की वाइब्रेशन आ जाती है, क्योंकि ये जो कार्ड है ना पूरी डेक में बहुत ही एक, कहते हैं ना, ऊर्जावान है, और हमारी शुरुआत भी सन से ही होती है। तो मैं आपसे बोलूँगी कि जैसे अभी तक आपने हर एक मुश्किलों का सामना किया है ना हंस के, वैसे ही आप आगे करते रहो। तो आपकी ना उन लोगों में गिनती होती है जो कहते हैं ना कभी ये हारने वाले नहीं है। आपने अगर एक मूवी देखी हो मांझी, आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। और बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है, पहाड़ उनको जो है हम माउंटेन मैन भी कहते हैं। आई डोंट नो ये क्यों मेरे दिमाग में आई है इस रीडिंग में। आई थिंक देयर इज़ समथिंग जो मैसेज है आपके लिए। मांझी मूवी है, आप ज़रूर जाके देखना और मुझे बताना कि कैसी लगी, क्योंकि मैं अक्सर करके गाने मुझे सुनाई पड़ते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, बट यहाँ पे ये मूवी मुझे रिकमेंड करने के लिए बोल रहे हैं एंजल्स। तो गो अहेड, आपको वहाँ पे पता चलेगा कि मुश्किलें चाहे जितनी आ जाएं, आपने जैसे गिव अप नहीं किया है वैसे आप आगे भी गिव अप नहीं करोगे। तो आई थिंक वाओ, व्हाट अ पर्सनालिटी यू गाइज हैव। आई थिंक व्हाट अ पर्सनालिटी यू गाइज हैव। आप हमेशा एक नर्चरिंग नेचर में रहते हो। आपका कहते हैं बर्थ ही इसीलिए हुआ है ताकि आप लोगों की ज़िंदगी में एक उजेला लेके आओ, आप लोगों को सही रास्ते पे लेके आओ। पहला वर्ड जो मेरे दिमाग में आया था वो यही था, गीता। तो अगर आप जिस भी रिलीजन के हो, आप जिसमें भी बिलीव करते हो, आई थिंक हर एक रिलीजन में यही बताया जाता है, सेम ही होता है, बस वर्ड्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। बट मैं क्योंकि हिंदू रिलीजन की हूँ तो मुझे उसका पता है, तो मैंने उसका बता दिया। बट ऑल रिलीजन्स आर इक्वल, ऑल रिलीजन्स हैव द सेम फेथ, एंड वो हमेशा यही बताते हैं कि सही रास्ते पे चलो और अच्छा ही होगा। आप जैसा करोगे आपको वैसा ही मिलता है। कर्मा हमेशा वापस आता है हमारे पास। अगर आप किसी के साथ गलत करते हो तो वो आपके साथ भी होता है एंड द एंड। सो मतलब कहते हैं ना कि लोगों को आप जो ये ज्ञान देते हो, मे बी अभी लोगों को नहीं समझ में आता है, तुरंत नहीं समझ में आता है, लेकिन बाद में उनको लगता है यस, वो जो कह रहे थे ना वो बिल्कुल सही था। बहुत ही अच्छी और बहुत ही पॉजिटिव रीडिंग आई है गाइस, इसे क्लेम ज़रूर करिएगा। मांझी मूवी ज़रूर देखिएगा जाके आप, जहाँ भी आपको मिले, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको उस मूवी से क्या सीखने को मिला और कैसी लगी वो। होप सो ये आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, जैसी भी लगी हो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।